SCO समिट का 25वां इजलास 1 सितंबर को अख्ताम पजीर हुआ, जो बदलती जियो पॉलिटिक्स के तनाजुर में बड़ी अहमियत का हामिल था। अगर इस इजलास की टाइमिंग को देखा जाए तो ये ऐसे वक्त में हुआ जहां एक तरफ रूस यूक्रेन जंग चल रही है, जिसके हल के लिए सदर ट्रंप सर तोड़ कोशिशें जारी रखे हुए, जबकि दूसरी जानिब सेहूनी हुकूमत फ़लस्तीनियों पर बदतरीन मुज़ालिम ढा रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की मुतनाज़ा पॉलिसियों की वजह से अमेरिका न सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन बल्कि यूरोपीय ममालिक में भी अपना एतमाद खो रहा है। इससे इंडो पैसिफिक रीजन में SCO को मज़ीद तक़वियत मिल रही है। शंघाई ताउन तंजीम को नेटो के मुकाबले में काउंटर ब्लॉक के तौर पर देखा जाता है। सदर ट्रंप की वन साइडेड पॉलिसियों की वजह से अमेरिका, चीन और भारत एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जो ब्रिक्स में भी एक दूसरे के शराकतदार हैं। अमेरिका और चीन पिछले चंद सालों से ट्रेड वार में हैं और अभी सदर ट्रंप चीन पर मज़ीद टैरिफ लगाने की धमकियां भी दे रहे हैं। इस दौरान जब अमेरिका अपने इत्तेहादियों पर टैरिफ आयद कर रहा है तो वो इत्तेहादी अपनी कुर्बतें चीन की तरफ बढ़ा रहे हैं, और इसकी वाज़ेह मिसाल भारत और चीन के बढ़ते ताल्लुकात हैं। 2020 में दोनों ममालिक के दरमियान गलवान वैली पर झड़पों की वजह से ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार थे, लेकिन ये बर्फ इस वक्त पिघलना शुरू हुई जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ आयद किए गए। इसके बाद कुछ तज्जियाकारों के जहनों में ये सवाल जन्म ले रहा था कि भारत और चीन के बढ़ते हुए ताल्लुकात क्या पाकिस्तान के मुस्तकबिल में खतरा बन सकते हैं? क्या सदियों पर मुहित पाक चीन दोस्ती खटाई में पड़ जाएगी? तो इसका जवाब भी कल यानी 3 सितंबर को चीन में होने वाली फौजी परेड से मिल गया। परेड में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तो मदऊ किया गया और वो मगरब मुखालिफ लीडरान किम जोंग उन, सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ एक तस्वीर में दिखाई भी दिए, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तकरीब में शिरकत का दावतनामा नहीं भेजा गया। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि इतनी बड़ी परेड का मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ आज़ादी का जश्न था या किसी को पैगाम देना था? तो नाजरीन, ये परेड और स्टेज पर मौजूद तीनों लीडर्स अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को ये बावर करा रहे थे कि वो किसी भी किस्म की जारियत का मुकाबला करने की काबिलियत रखते हैं। चीन जहां दुनिया में अमन का ख्वाहा है, वहीं वो अपने ऊपर मुसल्लत की जाने वाली जंग का मुकाबला करने की अहलियत भी रखता है। इस परेड के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने शुमाली कोरियन सदर किम जोंग उन, रूसी सदर पुतिन और परेड के मेजबान चीनी सदर शी को मुखातिब करते हुए लिखा कि ये तीनों ममालिक अमेरिका के खिलाफ साजिश के लिए इकट्ठे हुए हैं। जहाँ अमेरिका और चीन में तलखियाँ बढ़ रही हैं जो नए ग्लोबल ऑर्डर की तश्कील का बायस बन रही हैं, वहीं पर यूरोप की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। एक तरफ यूरोप को मॉस्को से खतरा है तो दूसरी तरफ वाशिंगटन की बदलती हुई पॉलिसियाँ उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा कर रही हैं। अब यहाँ बहैसियत पाकिस्तानी हमारे जहनों में सवाल जन्म लेता है कि पाकिस्तान सुपर पावर अमेरिका और तेज़ी से उभरती हुई मैशियत चीन के माबैन अपने आप को किस तरह एडजस्ट करेगा। अगरचे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म चीन में होने वाली फौजी परेड में तीनों मगरब मुखालिफ लीडरान के साथ स्टेज पर मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान अभी इस पोजीशन में नहीं कि वो अमेरिका या चीन की मुखालफत अख्तियार करे। शायद इसीलिए पाकिस्तान चीन और अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात कायम करने का ख्वाहां है। अगस्त में दौरा अमेरिका के मौके पर जनरल आसिम मुनीर ने भी कहा था, एक दोस्त की खातिर दूसरे दोस्त को खोया नहीं जा सकता।